नमस्कार दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का महान ग्रंथ गीता हम सभी ने पढ़ा है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, 7 समुंदर पार अमेरिका की एक वृद्ध माता हैं जिन्होंने गीता को पढ़ा और उसका सार हमको बताया। मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप भी माता जी द्वारा संस्कृत के अंदर जो उन्होंने श्लोक सुने और उसको वापस समझाया कि गीता मोक्ष का द्वार है, सुनिए। सारे शास्त्रों को अध्ययन किया। कौन कौन से? जैसे बाइबल का, थोरा का और बुद्धिस्ट वाली का। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए। अच्छा। और वहाँ सबसे बड़ी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ मैं भगवद गीता को मिला। अच्छा। जब मैं भगवद गीता को पढ़ती थी तब मैं समझ गया, क्योंकि भगवद गीता के मतलब है ये भगवान के वाणी है। और भगवान वो साक्षात बताए कि वो कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ भगवद गीता में है। तो जब मैं भगवद गीता को अध्ययन किया, मैं सब कुछ छोड़ दिया और मैं ढूंढ रही थी कि मैं गुरु कहाँ मिलूंगी। तब मैं प्रभुपाद को मिला और तुरंत दीक्षा ले लिया। तो अन्य जो आपने ग्रंथ पढ़े, बाइबल पढ़ी, तौरेत पढ़ी और भी अन्य ग्रंथ पढ़े, फिर भगवत गीता पढ़ी, उन सभी ग्रंथों में और भगवत गीता में आपको क्या अंतर लगा? ये मूल ज्ञान, ये सबसे उत्तम ज्ञान है। अच्छा। पूरा दुनिया में शास्त्रों के, क्योंकि ये भगवान के वो इनका वाणी है, इनका गीत है। जी, जी, जी। तो अंत में भगवान क्या कहते कि सर्वधर्मं परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सर्वधर्मं परित्याज्य, वो जितना सारे धर्म है इस दुनिया में छोड़ दीजिए। माम एकम शरणं व्रज, और मेरे शरण लो। एक शरण लेना चाहिए, भगवान के शरण। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, आप जितना पाप किया आपका जीवन में, इस जीवन में, पूर्व जीवन में भी, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा। भगवान कहते मा शुचः, चिंता मत करो। तो 47 साल का ये लंबा कालखंड जो आपने भारत में गुजारा, क्या बीच बीच में अपने देश अमेरिका की याद नहीं आई कि चलो वहीं चले? के वो प्रचार के लिए। और जब मेरे माँ बाप जीवित थे तो मैं कभी इनके दर्शन किया, इनके सेवा किया, तब मैं लौट आए। अब जाने की इच्छा नहीं होती? नहीं, हम छोड़ दिए सब कुछ। अच्छा। अगर सब कुछ है आपके पास और सुख भी नहीं है तो वो मामूली चीज है। हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, तो ये है भगवान के पास मिलेंगे। और कोई जगह नहीं। पैसों में सुख नहीं है? पैसों में नहीं। पैसा पैसा क्या करेगा? अच्छा। कुछ नहीं करेगा। अच्छा। अगर अकेला है तो क्या करेगा पैसा? अच्छा। सुख जरूरी है। और सुख कहाँ से आते? जब उत्तम प्रेम है। और उत्तम प्रेम कैसे मिलेंगे? भगवान के तरफ। लास्ट में जो देश के लोग, भारत के लोग, आप देखते होंगे भारत के लोग पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, बंगला चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो भारतीय संस्कृति को भारत के होके महत्व नहीं दे रहे? इसलिए हम रहते तब वो लोग देख सकते क्यों हम इधर आए थे। हम उधर रहते थे, सब कुछ था हमारे पास, सुख नहीं था, हम सब कुछ छोड़ दिया और इधर आए थे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो लोग के वो देखने से समझ सकते। बताओ क्यों जाएंगे? आपके संस्कृति सबसे उत्तम है पूरी दुनिया में। तो भगवद गीता को रोज एक श्लोक पढ़ो। एक श्लोक पढ़ने से धीरे धीरे दिव्य ज्ञान आएगा तुम्हारा हृदय। गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई संशय न रहे, कोई डाउट न रहे। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वरना वो काम हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अपने इस विश्वास के कारण, इस बिलीफ सिस्टम के कारण वाराणसी के सोनम पटेल महज 8 साल की है, जिसे भगवत गीता का हर एक श्लोक कंठस्थ याद है।
न केवल श्लोक कंठस्थ याद है बल्कि उसको ये भी पता है कि कौन सा श्लोक किस अध्याय से लिया गया है। इसी विश्वास के कारण ही ब्रिटिश वैज्ञानिक जोलिनिक ने कहा है कि भगवत गीता के लिखे एक भी श्लोक को कोई वैज्ञानिक झूठा सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता सत्य है और सत्य ही सनातन है। अब भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के एक यूनिवर्सिटी ने भगवत गीता को प्रॉब्लम सॉल्विंग मैन्युअल माना है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के जो जो कंसेप्ट है वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ही दे चुके हैं। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता जिसका अनावरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका भार 800 किलोग्राम है। बल्कि मैं तो कहती हूँ यदि भारत का खोया संस्कार लौटाना है तो भगवत गीता को पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए। यकीन मानिए देश प्रदेश तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब कुछ सुधर जाएंगे। भगवत गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तस्मात् भवामि हिंदू यानदो नियम्य भारतवर्षरम पाप मानम परजहि हमेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता उसका विनाश हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम सबको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना होगा। दोस्तों, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ। तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हूं मैं उदास। माखन का मैं क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर कहा था कि मामेकम शरणम व्रजः, तुझसे कुछ ना हो तो तू मेरी शरण में आ जा। इस सृष्टि में जो कुछ भी तू कर्म कर रहा है उसे मुझे अर्पित करता चला जा और तुझे मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समय की सीमा को देखते अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अंत में यही कहना चाहूंगी कि बिन चले भभूति नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं। कोई चलता पद चिन्हों पर है, कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास जग में दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद। हाँ, रात बन, नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, 4 जन जब करेंगे तेरी